ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ भूलोक में भ्रमण करने आए। भ्रमण करते करते वे एक नगर में पहुंचे। वहां का राजा शंकर भगवान का परम भक्त था। उसने शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया था। शंकर भगवान और पार्वती जी उस मंदिर में गए। उस मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने कहा, इस खेल में जीत तो शंकर भगवान की ही होगी। तब दोनों ने चौसर खेलना शुरू किया, लेकिन खेल में शंकर भगवान हार गए और पार्वती जी जीत गईं। तब पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और पुजारी को श्राप दिया, झूठ बोलने के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होगी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। कुछ समय बाद पार्वती जी के शाप के अनुसार पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। पुजारी को कष्ट उठाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन स्वर्ग से कुछ अप्सराएं आई मंदिर में पूजा करने के लिए। फिर वे पुजारी से बोली, अरे पुजारी जी, ये आपको क्या हुआ? यह कुष्ठ रोग आपको कैसे हुआ? तब पुजारी जी ने पार्वती जी के शाप की बात बताई और कहा कि मैंने कहा कि शंकर भगवान की जीत होगी, पर मैं गलत निकला। ब्राह्मण देवता, तुम नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करना। अप्सराएं ब्राह्मण से बोली, शंकर भगवान की अनुकंपा से शीघ्र ही तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सराओं की बात मानी और अगले दिन से 16 सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। अगले दिन पुजारी ने आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग किए। फिर घी, गुड़, धूप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्पों से शंकर भगवान की पूजा की। प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा के बाद पुजारी ने 1 भाग शंकर भगवान को अर्पण किया, बाकी 2 भाग उपस्थित लोगों को प्रसाद में बांट दिया। पुजारी ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। नियमित रूप से 16 सोमवार व्रत करने से शंकर भगवान की अनुकंपा से पुजारी का कोढ़ शीघ्र ही नष्ट हो गया। कुछ दिन बाद शंकर भगवान और माता पार्वती पुजारी के पास फिर आए। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का शाप दिया था, फिर तुम कोढ़ से मुक्त कैसे हो गए? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने सादर प्रणाम करके कहा, हे माता, मैंने विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। शंकर भगवान की अनुकंपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। तब पार्वती माता ने कहा, 16 सोमवार के व्रत की विधि हमें भी बताइए। पुजारी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाने पर 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में पाव भर आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों को बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी अवश्य ग्रहण करें। पुजारी जी से व्रत की विधि जानकर पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। पार्वती जी ने व्रत रखते हुए मनोकामना की कि उनका पुत्र वापस उनके पास लौट आए। 16 सोमवार पूरे होते ही पार्वती जी ने व्रत का उद्यापन किया तो कार्तिकेय जी वहां वापस लौट आए। कार्तिकेय ने आते ही पार्वती से कहा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है कि जिससे मेरे विचार परिवर्तित हुए, मैं आपके पास आ गया। तब पार्वती जी ने कहा, पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा है। कार्तिकेय का एक ब्राह्मण मित्र बहुत दिन से परदेश गया हुआ था। कार्तिक ने उस मित्र के लौटने की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत रखने आरंभ किए। 17वें सोमवार को कार्तिकेय द्वारा व्रत का उद्यापन करते ही उसके ब्राह्मण मित्र को उसका स्मरण हो आया और वह परदेश से वापस लौट आया। उसने ब्राह्मण मित्र से मिलकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत के जानने में कहा और कहा कि विवाह की इच्छा से मैं 16 सोमवार के व्रत रखना चाहता हूँ। उस ब्राह्मण मित्र पर शंकर भगवान जी की अनुकंपा हुई। किसी काम के संबंध में ब्राह्मण मित्र को परदेश जाना था। उस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। उस राजकुमार से विवाह के लिए दूर दूर के देशों के
राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजा के पास एक हथनी थी। राजा ने स्वयंवर की शर्त रखी थी कि उसकी हथनी जिस नवयुवक के गले में जमाला डालेगी, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। ब्राह्मण मित्र उस नगर में पहुंचा तो अन्य लोगों के साथ वह भी स्वयंवर में जा पहुंचा। थोड़ी ही देर में पूरी तरह सजी हुई हथनी सूंड में जयमाला लेकर वहां आई। सभी राजकुमारों के सामने से गुजरती हुई हथनी अंत में ब्राह्मण मित्र के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण बड़े भाव से आनंद पूर्वक राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण मित्र से कहा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सबको छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? मेरे लिए कुछ बताइए। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने मित्र कार्तिक के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे, अतः शंकर भगवान की अनुकंपा से हथनी ने मेरे गले में जयमाला डाली। मुझे तुम्हारा पति बनाकर एक धनी साहूकार बना दिया। तब राजकुमारी ने पुत्र की मनोकामना करते हुए व्रत रखना आरंभ किया। कुछ समय बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन किया। उनकी जल्दी ही राजकुमारी गर्भवती हुई। समय पाकर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, ऐसा कौन सा आपने पुण्य किया है जो मेरा जन्म इस संपन्न परिवार में हुआ? तब उसकी माँ ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। अपनी माता के वचन सुनकर मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हुआ। अतः उसने राजा बनने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार व्रत रखने आरंभ किए। 17वें सोमवार को उद्यापन किया और शंकर भगवान की अनुकंपा से समीप के एक राज्य के कुछ सैनिक घूमते हुए उसके पास से गुजरे। सैनिकों के मुखिया ने उसे देखा, फिर उससे उसके परिवार के संबंध में कुछ बातचीत की। बातचीत करने के बाद मुखिया उसे अपने साथ ले गया। उस राज्य का राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए ऐसे युवक की तलाश थी जो राजकुमारी से विवाह करके उसकी राजगद्दी संभाल सके। उसने राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। कुछ महीनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसने राजगद्दी पर उसको बैठा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा बनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत खुश हुआ। एक बार 17वें सोमवार को जब उस ब्राह्मण पुत्र राजा को व्रत का उद्यापन करना था, तब उसने अपनी पत्नी से पूजन की सामग्री लेकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचने का कहा। लेकिन उसकी पत्नी ने सारी सामग्री सैनिकों के हाथ भिजवा दी और खुद भी मंदिर में नहीं गई। इस बात को देखकर शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यहीन है, उसे तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो उठा और उसने तुरंत रानी को बाहर निकाल दिया। महल से निकलकर रानी एक नगर की ओर चली। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर उसे बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण बुढ़िया से उठ नहीं रहा था। रानी ने कहा, मैं उठा लूं माता, लेकिन उसने जैसे ही उठाया बहुत तेज आंधी आई और सारा सूत उड़ गया। उस आंधी में बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। अतः बेचारी बुढ़िया उस रानी व अपने भाग्य को कोसती हुई वापस अपने घर लौट गई। रानी चलते चलते एक तेली के दुकान पर पहुंची तो शंकर भगवान के प्रकोप से तेली के सारे तेल के मटके फूट गए। तेली ने उसे मनहूस समझकर बुरा भला कहते हुए दुकान से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई भूखी रानी आगे चली। रास्ते में बहुत प्यास लगी। उसने एक सरोवर देखा। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंची, उस सरोवर में कीड़े पड़ गए। प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तेज धूप से बचने के लिए रानी एक घने पेड़ के नीचे जा बैठी। पलक झपकते ही सारा पेड़ पत्ते से टूटकर बिल्कुल खाली हो गया। तब रानी दूसरे पेड़ के पीछे, फिर वहां भी ऐसी हुआ। समीप ही कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे। उन्होंने बिना पतझड़ के पेड़ों से पत्ते झड़ते हुए देख रानी को मनहूस मानकर उसे पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। उन्होंने मनहूस रानी की बातें पुजारी से कही। पुजारी ने रानी को मंदिर में रख लिया, लेकिन रानी जब भी भोजन बनाती तुरंत भोजन सड़ जाता। जल भर कर लाती, कीड़े तैरने लगते। तब पुजारी ने कहा, हे पुत्री, तुमसे ऐसी कौन सा अपराध हुआ है जो शंकर भगवान तुम्हें इतने कष्ट दे रहे हैं? रानी ने पति के आदेश पर पूजा सामग्री स्वयं न ले जाकर सैनिकों के हाथ मंदिर में भेजने की सारी कथा पुजारी को कही।
इस पर पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत रखो, शंकर भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। रानी ने विधिवत 16 सोमवार के व्रत रखने आरंभ कर दिए। 17वें सोमवार को रानी ने व्रत का उद्यापन किया। व्रत रखने से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी अनुकंपा से ब्राह्मण पुत्र राजा के मस्तिष्क में रानी को वापस लौट लाने का विचार हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाकर रानी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सैनिक रानी को ढूंढते ढूंढते पुजारी के पास पहुंचे। रानी को पहचानकर उन्होंने राजा से कहा कि यह हमारी रानी है, पर पुजारी ने कहा, मैं रानी को ऐसे नहीं भेजूंगा। राजा स्वयं यहाँ आकर रानी को सम्मान सहित ले जाएं। तब राजा स्वयं पुजारी के पास पहुंचकर आदर पूर्वक बोले, महाराज, मैं रानी को महल ले जाना चाहता हूँ। पुजारी ने खुशी खुशी रानी को जाने की अनुमति दी। रानी को वापस आया देख नगर के लोग बहुत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दान दिया। शिव जी की अनुकंपा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जिस प्रकार शिव जी भगवान ने उन लोगों की मनोकामना पूरी की, सबकी पूरी करे। हर हर महादेव।